Okay, so last time we discussed about the चंद्रयान गगनयान मिशन. अब 3 टॉपिक और डिस्कस करने हैं हमें. ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होंगे हमारे साइंस एंड टेक पे होंगे. तो पहला है हमारा इस पे नाविक. फर्स्ट इज नाविक मिशन. ठीक है, नाविक मिशन नेविगेशन सैटेलाइट से रिलेटेड होगा. फर्स्ट मिशन इज नाविक मिशन. फिक्स कॉम्बिनेशन रेयर डिजीज. अभी तो बहुत सारे डिजीज वाला तो बाद में आएगा. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी हमें पूरा डिस्कस करना था एंड जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था गगनयान, आदित्य L1. ठीक है, अब है नाविक मिशन. इट इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन. नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन. नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन है. ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस माइटी. 2 मिनिस्ट्री इसमें है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द माइटी. और नाविक को हम NVS-01 भी बोल सकते हैं. नेविगेटर गैजेट है जिसमें इंडिया सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट एनवाइजेस फॉर द नाविक सर्विस. इट इज ए 2G सर्विस. सेकेंड जनरेशन जो सर्विसेज थी इंडिया की, दैट वाज एनवाइजेस विद द नाविक. इसरो ने इसको डेवलप किया है. ठीक है, एंड कवरेज जो इसका है, कवरेज ऑफ द नाविक इज अबाउट 1500 किलोमीटर है. इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी बोलते हैं जिसको. इसमें स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस है और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस भी है. तो फर्स्ट इज इंडियन स्टैंडर्ड सर्विस. सो नाविक एंड जीपीएस 2 मिशन है. एक तो है नाविक, एक है जीपीएस, बेटर पोजीशनिंग करना और जितने भी माउंटेनियस एरियाज हैं, हिमालय वगैरह, इनकी स्टडी करना. यूएसए का जो मिशन है उसको हम कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग एरियाज के अलग अलग मिशन है. जैसे कि जीपीएस एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है जो कि गगन बोलते हैं जिसको. तो सबसे पहले है रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटिंग सिस्टम. अब नाविक को बनाने वाला कौन है? तो दैट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ गगन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम. वन मोर मिशन इज देयर, दैट इज गगन. सो गगन सिस्टम जो है दैट इज जीपीएस एडेड augmented navigation system. GPS aided augmented navigation system and Airport Authority of India plus ISRO. Both are working for the Gagan mission. Provide the navigation for the accurate landing. तो ये हमें बताएगा कि accurate landing, where is the accurate landing. and गगन मिशन का जो एरिया कवर होगा वो होगा अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. ये दोनों एरियाज को ये कवर कर रहा है. ठीक, स्टडी ऑफ द आइनोस्फेरिक बिहेवियर. सो आइनोस्फेरिक बिहेवियर की ये क्या करेगा? स्टडी करेगा. बिहेवियर ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, रेलवे, मैरीटाइम, टेलीकॉम, और ये सारी ही स्टडीज कौन करेगा? गगन. जीपीएस aided augmented device. ओके, सो दिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो, इन दोनों ने इसको बिल्डअप किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मिशन है हमारा सागर संपर्क. ठीक है, तो ये जो सागर संपर्क मिशन है, दिस इज द ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट. दिस इज अबाउट द ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट होगी यहाँ पे. और सागर संपर्क जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, एंड दिस इज GNSS रिसीव द ग्लोबल पोजिशनिंग. अब कुछ मिशन है, जैसे जीपीएस है वो यूएसए का है. ग्लोनास ये किसका है? रशिया का है. गैलीलियो जो है ये यूरोप का है. ठीक है, एंड बाइदू जो है दैट इज चाइना.
सो बाइडो मिशन जो है दैट इज फ्रॉम द चाइना। ठीक है, इसी तरीके से ग्लोबलिया मिशन जो है दैट इज फ्रॉम द रशिया, जिसको ग्लोनास ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ मिशन है जो कि सिमिलर टू द गगन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो इज डेवलपिंग। नाविक मिशन नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन मिशन दैट इज आल्सो फ्रॉम द इंडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सी कॉस्मिक वेव्स हैं, कॉस्मिक एंड ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। So, about the gravitational waves are the ripple in the fabric of space-time caused by the most energetic event like black hole। जब कोई ब्लैक होल बनता है या फिर कोई न्यूट्रॉन स्टार का कॉलिजन होता है, जब कोई ब्लैक होल फॉर्म करेगा या फिर किसी न्यूट्रॉन स्टार का मर्ज करेगा। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है इसका क्या होता है, कॉलिजन होता है। उस समय क्या होता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स दिखती हैं हमें, और इसको हम लाइगो से डिटेक्ट करते हैं, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। लेजर फेरोमीटर एंड ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी लाइगो के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। सो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है किसकी, आइंस्टाइन की थी। ठीक है। तो लाइगो जो है दैट इज स्टडी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव एंड ब्लैक होल। एंड नेक्स्ट है कि ग्रेविटी, आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इसमें इसने बताया था कि कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होते हैं फैब्रिक के बीच में या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसी वजह से कुछ ब्लैक होल्स बनेंगे, कुछ रिपल इफेक्ट्स होंगे और ऑल दैट, जो भी स्पेस में प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ जनरेट हो रहा है वो सब। ठीक है। अब है जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। तो ये जो जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये किसकी स्टडी करेगा, एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिनास की स्टडी करेगा। ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिकल के जो जितने भी फिनोमिना है उसकी स्टडी कौन करेगा, जाइंट मीटरोस्फेयर टेलीस्कोप। ठीक है। तो ये टेलीस्कोप जो है जाइंट मीटरोस्फेयर, ये इसकी स्टडी करेगा, किसकी, एस्ट्रोफिजिकल कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के ये जो है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, ये स्टडी करेगा किसके साथ, टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के। नेक्स्ट है हमारे पास पल्सर। सो नेक्स्ट इज द पल्सर, एंड पल्सर जो है दिस इज रेपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। पल्सर्स आर द न्यूट्रॉन स्टार्स एंड दिस टेक प्लेस एक्सट्रीमली, कुछ कभी किसी इंटरवल में जो कॉस्मिक क्लॉक्स होती हैं इसकी स्टडी की जाती है, कॉस्मिक क्लॉक्स। ठीक है, इसकी स्टडी की जाती है। तो पल्सर के थ्रू रेडिएशन होता है जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा, फ्लैश लाइट निकलेगी, हाईली मैग्नेटाइज होता है। पहली बात ये हाईली क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल होता है जो कि रोटेट करता है। ठीक है। ये एक न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, जिसको क्या कहा जाता है, पल्सर। नेक्स्ट इज लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट। सो ये जो लाइगो इंडिया प्रोजेक्ट है, दिस इज द, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है अभी। दिस इज द ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। इससे क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। तो लाइगो का जो एक तो लुजियाना और वॉशिंगटन यूएसए में इसका है, और फोर्थ डिटेक्टर है कागरा जापान, जिसमें इसकी पाइपलाइन को डिटेक्ट किया गया है। तो हमारे इंडिया में लाइगो का जो ऑपरेशन किया जा रहा है हिंगोली महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र हिंगोली में। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आएगा,
and Department of Science and Technology. So Department of Atomic Energy plus Department of Science of Technology are working, and LIGO laboratory, that is India Research Institute as a LIGO laboratory with USA plus LIGO both are working. and इसमें स्टडी क्या किया जाएगा, आइंस्टीन का टेलीस्कोप होता है, तो सन इज डिजाइन टू डिटेक्ट द वैक्यूम सिस्टम। थर्ड जनरेशनल ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है लीजा इज ए ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, लीजा पाथफाइंडर। सो लीजा पाथफाइंडर, it is also a gravitational wave observatory, wave and observatory ठीक है। so that is the LISA. so LISA is working with the ESA और NASA, ठीक है। that is also the gravitational wave observatory, that is the LISA mission with the ESA and NASA gravitational wave observatory. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा we have a next topic name is black hole and time dilation. ब्लैक होल एंड टाइम डायलेशन। सो ब्लैक होल क्या होते हैं, दिस इज ए क्वासर मतलब डिमोन्स्ट्रेटिंग द टाइम डायलेशन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का जो टाइम है इसको डिटेक्ट करना है, इसके लिए ब्लैक होल की स्टडी की जाती है, दैट इज द लेबोरेटरी टेस्टिंग। फंडामेंटल थ्योरीज आर एक्सप्लेन द यूनिवर्स, टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स and understanding the global positioning satellites, understanding the global positioning satellites. So there is a tremendous active supermassive black holes and galaxies, बहुत सारी galaxies हैं और supermassive black holes भी हैं। We are going to study the black holes and the galaxies and Milky Way, अपनी galaxy का नाम है Milky Way. So it depends on their relative motion of the gravitational field. and Einstein की theory क्या थी, general theory of relativity. So इसके थ्रू उसकी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि लॉट ऑफ मास होता है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में क्रिएट होता है। आइंस्टीन ने दी थी जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, एंड दिस इज स्लाइटली स्लोअर और फास्टर स्ट्रॉन्गर वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी होगी, जिसमें जुपिटर और मून की भी स्टडी होगी। एंड ब्लैक होल क्या होते हैं, इट्स ए form in the second half of the universe, and the black holes are center of the very big star. जितने भी big stars होते हैं उसके सेंटर में होते हैं, ये सेंटर ऑफ द बिग स्टार, ठीक है। एंड ब्लैक होल्स आर 100 to 100,000 टाइम्स सन मास से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। और सुपरमेसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरी लार्ज गैलेक्सी के बराबर होते हैं, सुपरमेसिव जो ब्लैक होल होते हैं, ठीक है। सो ब्लैक होल्स आर द श्वेरचाइल्ड रेडियस होती है, श्वेरचाइल्ड रेडियस। दिस रेडियस इज इवेंट ओरिजिन की जो कंडीशन होती है उसको आप इक्वल टू द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर जो बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। इवेंट ओरिजिन की जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, एंड दैट इज नोन एज द श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। नेक्स्ट इज इर्गोस्फीयर। इर्गोस्फीयर भी एक ब्लैक होल की स्टडी के लिए किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा दैट इज अबाउट द डार्क मैटर मैप, दैट इज अबाउट द डार्क मैटर, ठीक है। डार्क मैटर क्या होता है, इट इज डिटेल्ड मैप ऑफ द डार्क मैटर, जिसमें लुम्पिनेस मतलब पीस ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकते हैं, और डार्क मैटर
को हम क्यों देखते हैं कि यूनिवर्स कितना ग्रो कर रहा है, यूनिवर्स की ग्रोइंग कितनी हो रही है, तो इसकी क्या की जाती है, मैपिंग की जाती है, मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स। सो दिस इज एक माइक्रोवेव डिटेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप। अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप, दिस अटाकामा टेलीस्कोप इज वर्किंग टू डिटेक्ट, या आइंस्टीन की जो थ्योरी है इसी पे वर्क करता है, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स का कितना एक्सपेंशन हो रहा है। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉडल है कॉस्मोलॉजी का। नाउ दिस इज कॉस्मिक वेव एंड ग्रेविटेशनल पुल। एक तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल की स्टडी की जाएगी, देन कॉस्मिक वेव्स की स्टडी की जाएगी, माइक्रोवेव की भी स्टडी होगी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ये काम करता है। एंड डार्क मैटर जो होते हैं दैट इज नॉर्मली डार्क होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड इसी की वजह से ये डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। सो डार्क मैटर डज नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक्चुअली डार्क मैटर जो होते हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, एंड डार्क मैटर ओनली फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, तो इसका एग्जिस्टेंस केवल और केवल ग्रेविटेशनल इफेक्ट पे ही होता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट पर ही इसका इफेक्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इट सीम्स टू बी द विजिबल मैटर 6 to 1 एंड 27% ऑफ द यूनिवर्स, 27% ऑफ द यूनिवर्स में क्या है, डार्क मैटर्स पाए जाते हैं। So 27% of the universe is built up of the dark matter, and in this 20 gravitational effect में ये दिखाई देंगे। और एक एस्ट्रोनॉमर था फिट्ज ने पहली बार डार्क मैटर के बारे में बताया था, नाम क्या है, फिट्ज एंड जिक्की, ठीक है, इसने पहली बार हमें डार्क मैटर्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट है डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी जो है दैट इज 68% ऑफ द यूनिवर्स है, और ये भी एसोसिएट करेगी कि वैक्यूम कितना है स्पेस में, एंड अदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द यूनिवर्स, कितनी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मल मैटर्स तो 5% ही है, लेकिन डार्क मैटर जो है 27% है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है यहाँ पर एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस सी एंड मिल्की वे सैगिटेरियस सी। So this dense heat of the Milky Way galaxy and revealed the new feature. इसके जो न्यू फीचर्स है उसको इसने स्टडी किया है, मिल्की वे को और सैगिटेरियस सी को। सो दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप इज ए नासा के साथ इसका जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, 2021 से, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा दोनों मिलकर के इसके साथ काम कर रहे हैं। और सक्सेसर है ये किसका, हबल स्पेस का, हबल का ये एक सक्सेसर भी है, ठीक है। तो इससे हम स्टार्स की इंफॉर्मेशन, बिग बैंग के इवेंट वगैरह के बारे में देखेंगे। और हबल जो स्पेस टेलीस्कोप आया था, हबल टेलीस्कोप, ठीक है, ये आया था 1929 में, और इसने कैलकुलेट किया था सुपरनोवा को, किसको, सुपरनोवा को, एंड कॉस्मिक माइक्रोवेव, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड द बिग बैंग थ्योरी। ओके, so this is about the James Webb Telescope, and this was developed by the NASA and the ESA, and to study the Milky Way and the Sagittarius C, that is a black hole, स्टार फॉर्मिंग रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिनो पार्टिकल। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूट्रिनो पार्टिकल? सो सी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो होते हैं, दिस इज साइंटिस्ट ने न्यूट्रिनो ओरिजिनेटिंग किए हैं जो कि मिल्की वे के आसपास, ये हमें मोस्ट वायलेंट एस्ट्रोफिजिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रोफिजिकल information about the stars, about the gamma rays,
एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनोस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रिनोस. ठीक है, इससे हम स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट कितनी ट्रेवल कर रही है, ग्रेविटी कितनी है, फोर्स कितना है, ये सब की स्टडी करेंगे. एंड एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनो की भी स्टडी होगी. ठीक है, जिसमें हम सनलाइट्स, स्टार्स, सुपरनोवा, इन सब की स्टडी करेंगे. ठीक है, सो देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों मिलकर के इसमें इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं. ये ऑब्जर्वेटरी है बोधी हिल ऑफ तमिलनाडु. तो बोधी हिल और ये है तमिलनाडु में. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बोथ आर वर्किंग टू डेवलप द ऑब्जर्वेटरी. सो इट इज ए न्यूट्रिनो बेस्ड ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, सो दिस इज डेवलपिंग बाय अस. अब नेक्स्ट मिशन है जूस मिशन. जूस मिशन इज फॉर द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर. Okay, so next mission is the JUICE mission. Next is the JUICE mission, and this mission is Jupiter icy moon mission. Okay, Jupiter icy moon mission है. इसमें लार्ज ओशियन, कैलिस्टो, यूरोपा, गैलीमेड, मतलब जो जुपिटर के जो मून्स हैं, तो जुपिटर के मून्स का नाम है गैलीमेड, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा. गैनीमेड, कैलिस्टो एंड द यूरोपा. और इसके अलावा गाला पेलोड है इसमें, एक गाला पेलोड. माजिस भी इसका पेलोड है, माजिस, इट इज स्पेक्ट्रोमीटर. एंड यूवीएस भी इसमें स्पेक्ट्रोमीटर है. ये क्या करेगा, जो जुपिटर प्लेनेट है उसकी स्टडी करेगा, वहाँ पे सोलर सिस्टम की स्टडी करेगा. और जोवियन प्लेनेट्स कौन कौन से होते हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इन तीनों को क्या कहते हैं, जोवियन प्लेनेट बोलते हैं. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है. तो जोवियन प्लेनेट का पता होना चाहिए. ये होते हैं कौन कौन से, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, ये तीनों जोवियन प्लेनेट है. और यहाँ क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाया जाता है. ठीक है, प्राइमरीली. अब जुपिटर पे बहुत से मिशन गए थे. पहले गया था पायोनियर 10, ये नासा का मिशन था 1972 में. फिर गया था वॉयेजर मिशन, वॉयेजर भी जुपिटर पर ही गया है, ये भी नासा का ही है, 1977 में. फिर गया था गैलीलियो. गैलीलियो जो मिशन है दैट इज फ्रॉम नासा, और ये गया था 1989 में. फिर है हमारे पास उलिसेस मिशन. उलिसेस मिशन 2011 में गया है. फिर है जूनो मिशन 2011 में. ठीक है, जूनो मिशन 2011 में. उलिसेस 1990 में गया था, सॉरी 1990 में गया था, ईएसए और नासा. और अभी ये यूरोपा मिशन है, यूरोपा क्लीपर मिशन. ये मिशन भी जुपिटर का ही है, यूरोपा क्लीपर मिशन. और ये नासा का मिशन है, यूरोपा क्लीपर. और ये 2024 में एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मून किसके हैं, सैटर्न के नहीं है. सबसे ज्यादा मून सैटर्न के हैं 146, और सेकंड हाईएस्ट मून है जुपिटर के. ठीक है, और यहाँ पर एक रिंग सिस्टम भी पाया जाता है कहाँ, सैटर्न में. तो ये हो गया अपना जूस मिशन, जो कि जुपिटर की स्टडी करेगा. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द जूस मिशन. अब हमारे पास नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स की स्टडी. एस्टेरॉइड्स की स्टडी. ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स में है ऑरिसिक्स मिशन, ऑसिरिक्स मिशन, ऑसिरिक्स REX मिशन. ऑसिरिक्स मिशन जो है दिस विल स्टडी अबाउट द बेनू एस्टेरॉइड की ये स्टडी करेगा. बेनू एस्टेरॉइड.
ये एक सैंपल है बेनो एस्टेरॉइड जो कि अर्थ के पास में है, अर्थ के पीछे की साइड। सो ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, रेगोलिथ एक्सप्लोरर क्या है, ठीक है, कलेक्ट करेगा यहाँ के सैंपल्स। कार्बन रिच जो ये एस्टेरॉइड है, यहाँ पे कार्बन पाया जाता है, कार्बन रिच है ये। और यहाँ पे ओसिरिक्स एपेक्स जो है दैट इज एक्सप्लोरर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉमेट्स की स्टडी करोगे, मेटेओर्स की। कॉमेट तो क्या होते हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आईसी बॉडी को बोलते हैं। मेटेओर्स जो होता है, ये मेटेओइड्स हीट होती है एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू होता है। एस्टेरॉइड्स तो रॉकी बॉडी होती है, और मेटेओराइट्स जो होते हैं ये मेटल भी होता है, और मेटेओरॉइड्स में रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ एस्टेरॉइड्स बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट है दैट इज नोन एज द एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये इसकी भी स्टडी करेगा। एंड नासा ने एक लूसी मिशन भेजा था, नासा का लूसी मिशन है, ठीक है। दिस लूसी मिशन इज वर्किंग फॉर द ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स भी हैं, ठीक है। सो इसमें हम ओरिजिन ऑफ द लाइफ, एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन सबकी स्टडी करेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट मिशन है हमारा आउटर स्पेस गवर्नेंस। देखो फ्यूचर ऑफ और आउटर स्पेस दैट इज द यूएन, यूएन की एक रिपोर्ट है आउटर स्पेस गवर्नेंस। इसमें आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी, जो कि हुई थी सबसे पहले 1967 में, आउटर स्पेस की ट्रीटी, ठीक है। देन सेकेंड हुई थी रेस्क्यू एग्रीमेंट, रेस्क्यू एग्रीमेंट, एंड ये रेस्क्यू एग्रीमेंट हुआ था 1968 में। फिर हुआ था कन्वेंशन ऑफ लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी की कन्वेंशन हुई थी, दैट वाज इन 1972। फिर हुआ था मून के बीच में एग्रीमेंट 1979, ठीक है। और यहाँ पर मून के साथ 5 कंट्रीज ने ट्रीटी कर रखी है। इसरो ने भी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए ट्रीटी की है। नेत्रा है एक, नेत्रा, प्रोजेक्ट नेत्रा। सो प्रोजेक्ट नेत्रा फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द डेब्रिस स्टेटस, मतलब स्पेस डेब्रिस के बारे में बताएगा हमें प्रोजेक्ट नेत्रा। स्पेस में कितना डेब्रिस है। एक होता है क्लियर स्पेस मिशन, क्लियर स्पेस मिशन में भी क्या पता चलेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो वर्क कर रही है क्लियर स्पेस के बारे में, ठीक है, क्लियर स्पेस एजेंसी के साथ में। नाउ देयर इज ए केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है, केस्लर सिंड्रोम। सो दिस केस्लर सिंड्रोम इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में कितनी डेंसिटी है ऑब्जेक्ट्स की, हाउ मच डेंसिटी इन द लो अर्थ ऑर्बिट, इसको केस्लर सिंड्रोम से देखा जाता है। तो कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉलिजन हुआ एंड कितना फर्दर कॉलिजन हो सकता है। सो दैट इज नासा के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोनाल्ड केस्लर, डोनाल्ड केस्लर। सो ही स्टडीड अबाउट द केस्लर सिंड्रोम, ओके। एंड इसमें ऑस्ट्रेलियन शोर्स भी हैं स्पेस डेब्रिस में। इसरो और ऑस्ट्रेलियन शोर, मतलब ऑस्ट्रेलियन शोर पर कितना डेब्रिस है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस, सभी लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। दैट इज अबाउट द केस्लर सिंड्रोम। तो कितनी लो अर्थ ऑर्बिट में डेंसिटी है ऑब्जेक्ट्स की, उसका पता लगाना, ठीक है। और ये साइंटिस्ट था डोनाल्ड केस्लर, नासा का। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट मिशन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड, स्टे ट्यून, स्टे ऑलवेज